चलो ओके, फिर है ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोगों ने पोलर फॉर्म कवर किया था और फिर आयलर फॉर्म पे आ गए थे हम लोग। ठीक है, तो सब सिंपल ही है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको आप पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, और ये आप आयलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। क्लियर है? इसका आइडेंटिफिकेशन ये है और ये एज इट इज इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बाहर एक पॉजिटिव नंबर वो बनेगा मॉडुलस ऑफ जेड, यहाँ पे है प्लस साइन, आयोटा शुड बी विद साइन, और थीटा थीटा ये दोनों सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नंबर ये है ई टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा होना चाहिए रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, जीरो कुछ भी चलता है। ओके, यदि मैं केवल ई टू द पावर आयोटा थीटा का डिस्कशन करूं, ओनली ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो इसका मॉडुलस कितना है बोलो? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और वैसे भी ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस होगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1। और इसका आर्ग्यूमेंट कितना आने वाला है बोलो? थीटा। थीटा। लेकिन अगेन ये कमेंट आप तभी कर सकते हो जब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखो, z is equal to a e to the power iota b, where a is equal to 1 plus iota and b is equal to 3 plus 2 iota. Find modulus of z and argument of z, ये आपको फाइंड करना है। a e to the power iota b, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ध्यान रखना, अभी आप ये आर्ग्यूमेंट ऐड नहीं बता सकते यार, क्योंकि b रियल नंबर नहीं है, b के अंदर भी इमेजिनरी पार्ट है कुछ। तो पहले इसको लिखो, सिंप्लीफाई करो और फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। तो z इज इक्वल टू हो गया अभी मॉड z, यानी अच्छा ओके, a इंटू ई टू द पावर आयोटा b, वेयर a इज 1 प्लस आयोटा ई टू द पावर आयोटा b, b इज 3 प्लस 2 आयोटा। करेक्ट है? ठीक है, अब एक काम करो, ये जितने भी नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, सबको आयलर फॉर्म में चेंज कर लो आप। तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना है बोलो? 2। √2। हाँ, तो इसका एंगल है π/4। करेक्ट? हाँ। ठीक है, ये है ई टू द पावर आयोटा 3 और ई टू द पावर -2। डन। अब देखो, ई टू द पावर -2 ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसको पूरा एक साथ यहाँ पे कलेक्ट कर लो। ठीक है, नाउ रिमेनिंग इज ई टू द पावर आयोटा π/3 और सॉरी π/4 प्लस 3। तो फाइनली मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ रहा है बोलो? √2 इंटू ई टू द पावर -2। हाँ, √2 इंटू ई टू द पावर -2 या फिर √2 अपॉन ई स्क्वायर। और थीटा कितना आ रहा है बोलो? π/4 + 3। हाँ, ठीक है, π/4 + 3। अभी देखो π/4 ये हो जाएगा, ये ऑब्वियस ही बात है, मतलब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है यार, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम 3.14 होता है। ठीक है, π/4 यानी कि 3.1/4 यानी कि ऑलमोस्ट 0.8, तो ये 3.8 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देना आप, -2π। समझ गया ना? हाँ प्लस सर। 2π तो कर नहीं सकते, -π भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवन मल्टीपल ही एक्सेप्टेड करते हो आप हमेशा। क्लियर? हाँ। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा ये बताओ, 1 को तुम्हें आयलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 का मॉडुलस कितना होता है बोलो? 1। और एंगल कितना है इसका? 0। ठीक है, और हाँ। 2π तुम ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, यदि तुम्हें प्रिंसिपल में लिमिटेड नहीं करना है तो, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो 0 है, कंफर्म है। ठीक है, अलग से चाहो तो तुम 2π ऐड कर सकते हो। अच्छा, आयोटा होता तो बताओ,
1 वो into e to the power iota pi by 2 plus 2k pi प्लस के 2k 2k pi। हाँ अच्छा 2 iota होगा तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, बाकी सारा सेम है। हाँ ठीक है, -1 बोलो। 1 e to the power iota पाई 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 प्लस 2k हाँ, और माइनस आयोटा बोलो। 1 e to the power to the iota। 1 माइनस 5 हाँ, माइनस पाई बाई 2 प्लस 2k पाई भी लिख सकते हो, 3 पाई बाई 2 प्लस 2k पाई भी लिख सकते हो, चलता है। तो यार ये आपको क्या डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ये यूज होता है कई जगह पे। ठीक है, ओके, नोट करो इसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो और आगे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, रफ करता हूँ मेरे पूरा भी, है ना। रफ करो अभी। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, इंटू -5 आयोटा। और यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, अभी डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 3। ठीक है, आपको फाइनली जेड का वैल्यू फाइंड करना है। फाइनली क्या फाइंड करना है आपको? वैल्यू ऑफ जेड, ये क्वेश्चन है। अब देखो, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो इसमें। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुन लेना कि कई बार क्या होता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह होते हैं और इनकी पावर भी, तो खैर पावर्स नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर्स भी आएंगे। तो बेस्ट ये रहता है कि आप इन सबको एलर फॉर्म में चेंज कर लो।
आपको ये सब मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने आप से करना। तो z इज इक्वल टू, ये बताओ इसका मॉडुलस कितना आ रहा है? 2 2। और एंगल कितना आएगा इसका बोलो? π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो, ठीक है। ये बताओ इसका मॉडुलस कितना है? 1 दिस इज cos 75 और ये है sin। 75. 75 हाँ, तो ये तो खुद एक पोलर फॉर्म टाइप का है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस है 1 और इसका एंगल कितना आ रहा है? 5π/12। 12 12. डन। इसका मॉडुलस बोलो। 5. 5 हाँ, और आर्ग्यूमेंट बोलो इसका। -5/2 करेक्ट है। ये बताओ इसका मॉडुलस बताओ। 1 + 1/3 का अंडर रूट, यानी कि √2/√3, ठीक है। हाँ. ओके, इसका आप आर्ग्यूमेंट बताओ। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, यानी यहाँ पे आएगा ये डिस्टेंस है 1/√3 और ये डिस्टेंस है 1, तो एंगल कितना आ गया बोलो? ये 30 डिग्री। तो यानी π/6 बट -π/6। तो देखो ये यूज होता है आयलर फॉर्म का, तुम्हें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। और होगा क्या ना, e⁻ जितने भी है वो सब तो प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, यानी ये आ गया है फाइनली 5√3। डन। e⁻i। देखो ये है 60 डिग्री, ये ऊपर आ गया तो 90 डिग्री, और ये -90 कैंसिल हो गया। ये समझ में आ गया ना? हाँ सर ठीक है, फाइनली जस्ट इतना ही आएगा, 5π/12, ये आंसर है। डन। यानी फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आएगा? 5√3 और आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? 5π/12। 12 अब तुम्हें वापस कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है तो e⁻i को सिंपलीफाई कर लो, यानी कि cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12, ठीक है। और ये हो जाएगा √3 - 1/2 √2 प्लस i √3 + 1/। 2√2 इसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा मुझे बताओ? No, sir. तो ये बेनिफिट होता है अलग फॉर्म का। क्लियर? हाँ सर. बिल्कुल, ये नोट करो आप। अगेन देखो यार, एग्जैक्ट बेनिफिट तभी हो पाएगा जब इन सबके आर्ग्यूमेंट आपको पता हो, 30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह। नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि सपोज करो यहाँ पे 10⁻4 आ जाता है, फिर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाएगा, तो वो फिर हो नहीं पाएगा ना एक साथ सब ऐड। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि फिर 10 इनवर्स आ जाता है तो उसको cos इनवर्स में चेंज कर लो। 10 इनवर्स से फिर cos इनवर्स फाइंड करो, फिर cos थीटा और sin थीटा निकालो, फिर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा यूज करो। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। सर हाँ बोलो। सर वो डिनोमिनेटर में वो एंगल कैसे आ गया वो समझ नहीं आया। बेटा सिंपल ही तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ तो y कोऑर्डिनेट 1/√3 है और x कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये एंगल कितना आएगा बोलो? हाँ हाँ सर समझ आया। हाँ, 10 यूज करोगे ना? हाँ, 10 यूज। हाँ हाँ बराबर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको क्लॉकवाइज मूव करना सर है समझ और नेगेटिव, बस सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जस्ट आर्ग्यूमेंट पोला होता, ठीक है, तो आप केवल e टू द पावर आयोटा कैलकुलेट करना, और वैसे भी इस पूरे का आर्ग्यूमेंट होगा 50 टाइम्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट प्लस 73 टाइम्स दिस आर्ग्यूमेंट माइनस 20 टाइम्स दिस आर्ग्यूमेंट। समझ गए ना? और उसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आइलर फॉर्म में चेंज कर दो तो ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, फिर e टू द पावर माइनस हो जाएगा ना ऊपर जाकर के। तो वही बात है, आपको फाइनली हाँ जेड फाइंड करना है, आपको फाइनली जेड फाइंड करना है। करो, देखते हैं क्या करना है। सर, ये एक रियल नंबर आ रहा है। तो आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है? रियल नंबर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखते हैं, रुको। रियल नंबर में क्या प्रॉब्लम है? थ्री सिक्सटी फाइव बाई टू 365/2। हाँ 365/2, ओके, देखते हैं, रुको। Sir, z is equal to e raised to minus 15 and pi by 2. एक मिनट, देखते रुको, है ना। तो देखो ये बताओ पहले तो, क्लियरली इसका मॉडुलस 1 ही आ रहा है, 1/4 प्लस 3/4, और उसका आर्ग्यूमेंट है √3/2/1/2 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली e टू द पावर आयोटा 50π/3। ये देखते हैं, अगेन इसका मॉडुलस है 1/2 प्लस 1/2 का अंडर रूट यानी कि √1। बट और हाँ बोलो। ये वो आर्ग्यूमेंट में वो 50 आगे आएगा ना। हाँ तो बेटा आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे तो 50 आगे आएगा ना, पावर में तो ऐसे ही आएगा ना e टू द पावर में तो, या इसमें से भी हाँ आगे लिखोगे? एक मिनट, ये बताओ समृद्धि, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? 50π/3। तो हो गया ना 50 टाइम्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। हाँ हाँ इसमें थोड़ी आप 50 को आगे लिखोगे, क्या बात कर रहे हो? समझ गए? हाँ हाँ सर। वो तो मैं बोल रहा था कि केवल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है तो ओनली आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, तब तो यही लिखोगे ना 50 टाइम्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। हाँ तो इसका आर्ग्यूमेंट है π/3, तो हो गया 50 आगे, तो 50π/3। लेकिन आयलर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, क्योंकि जेड कैलकुलेट करना है हम लोग को, जस्ट आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो इसका मॉडुलस कितना है? 1। और इसका आर्ग्यूमेंट x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट -π/4, तो ये बन गया e टू द पावर माइनस आयोटा 73π/4। डन। अपॉन 3/4 प्लस 1/4, अगेन 1 है, ये भी मॉडुलस है 1, तो 1 की पावर, अच्छा ये सब 1 की पावर 50 हुआ होगा यहाँ पे, है ना। 1 की पावर 51, 1 टू द पावर 73 भी 1, और 1 टू द पावर 20 भी 1। ठीक है, आप ये बताओ इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? π/6। π/6, तो ये हो गया 20π/6।
10 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, चलता है, ठीक है। तो फाइनली z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 50 पाई बाई 3 माइनस 73 पाई बाई 4 और माइनस 10 पाई बाई 3, ये आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो अभी, तो इसका मतलब फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस है 1। यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल है ये, टफ नहीं है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो अभी। तो ये आ रहा है यहाँ पे e टू द पावर आयोटा माइनस 59 पाई बाई 12, और 59 में से आप कितना कंज्यूम करोगे बोलो? पहले तो 2 पाई का मल्टीपल रिमूव कर दो, तो 2 पाई का मल्टीपल कितना आएगा यहाँ पे? या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, 5 पाई माइनस पाई बाई 12 भी लिख सकते हो, समझ गए ना, नेगेटिव में। तो जस्ट आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है अभी। तो ये बनेगा कॉस ऑफ माइनस 5 पाई माइनस पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन माइनस ऑफ 5 पाई माइनस पाई बाई 12। कॉस में से माइनस हट जाता है और साइन में से माइनस बाहर आता है, और फिर ये बनेगा कॉस ऑफ 5 पाई माइनस थीटा। तो 5 पाई का मतलब हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो 5 पाई है, मतलब 5 पाई तो कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन 5 पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस कॉस पाई बाई 12। यहाँ पे माइनस बाहर आएगा अभी, और ये बनेगा साइन ऑफ 5 पाई माइनस थीटा, यानी कि अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन साइन होता है पॉजिटिव, और माइनस कॉमन आ गया है ऑलरेडी, तो ये ऐसे आएगा फाइनली। ठीक है, बस ये वैल्यू कैलकुलेट, ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, क्योंकि ये 15 डिग्री है जस्ट, कॉस 15 भी पता होता है, साइन 15 भी पता होता है। ठीक है, नोट कर लो ऐसे, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ, बाकी डाउट होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में कुछ भी। डन। हाँ सर। चलो ये रफ करता हूँ मैं यार पूरा, है ना? ये नोट हो गया ना सभी का? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन लिखो, z इज इक्वल टू रूट 3 प्लस आयोटा पावर 4। सर 2 into e to the power I 2 pi by 3। ठीक है, 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा, ये आएगा पाई बाई 6, क्योंकि 30 डिग्री है इसका आर्ग्यूमेंट, और पावर 4, तो ये हो गया 16 ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई
3. 3। तो देखो अगेन बेनिफिट ये कि तुम्हें स्क्वायर और फिर दोबारा स्क्वायर नहीं करना पड़ा यहाँ पे 16, और ये होता है cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, cos 2π/3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा sin 2π/3 यानी कि √3/2। करेक्ट? हाँ सर. सिंपल क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया। यानी फाइनली आंसर है -8 प्लस 8√3 आयोटा। डन? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस थीटा। फाइंड मॉडुलस ऑफ z, ये क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं एक बार सीख लो पहले, बाकी तो ये क्वेश्चन टफ है नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो देखो ये आपको पता है इसका मॉडुलस कितना होता है, ठीक है। इसमें ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा इसमें थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि फाइनली ओपन कैसे करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। न्यूमरेटर तो आ गया है जस्ट 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन और 2 थीटा बाई sin. 2। हाँ वो कॉमन आ गया ना पूरा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा कॉमन ले रहा हूं मैं, और ये बनेगा भी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ गए? हाँ सर. ओके, और ये भी बन जाएगा अभी 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। क्लियर? हाँ सर. तो फाइनली मॉडुलस कितना आ गया बोलो? 2 cos theta by 2 upon 2. बेटा 1 ही आएगा ना इसका मॉडुलस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आयोटा का हाँ. मॉडुलस 1 और इन दोनों का मॉडुलस 1 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया मॉडुलस का? 1. करेक्ट आंसर है। बाकी आपको कोई ये बोले कि आर्ग्यूमेंट बताओ इसका, तो देखो सिंपल है, ये तो कैंसिल ही हो गया अभी, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है? थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। माइनस माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में, इसलिए आयोटा का मॉडल, आयोटा का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2, और इसका आर्ग्यूमेंट हाँ. कितना आएगा बोलो? minus theta by 2. Minus theta by 2. हाँ तो ये हो गया थीटा माइनस पाई बाई 2। करेक्ट? हाँ बस नोट कर लो इसको, सिंपल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा ये। ठीक है, सब सिंपल है अभी तक, है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझो अभी। सपोज करो जेड है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और कैलकुलेट करना है आपको जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे? इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे। अब इसको समझने का ट्राई करो, ये है a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, समझने का ट्राई करो। तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा हाँ. प्लस आयोटा 2ab sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा। हाँ. तो ये क्या आ गया? cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 theta. थीटा। हाँ तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे तो, कि cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर करने पे डायरेक्ट क्या आ गया? cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin, And 2 theta.
इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक्चुअल में ये है e टू द पावर आयोटा थीटा, तो e टू द पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर क्या होगा, e टू द पावर आयोटा, 2 थीटा। भाई इसी का तो स्क्वायर करोगे ना यहाँ पे ऐसे। हाँ हाँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हाँ e टू द पावर m ब्रैकेट m, करेक्ट। तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा 2 थीटा। ऐसे ही सपोज करो आपको जेड क्यूब कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा 3 थीटा। हाँ यानी cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। 3 थीटा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, यूज यही है इसका, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको क्यूब वगैरह नहीं करना पड़ता है। अच्छा सपोज करो यहाँ पे 2 होता है, एक्स्ट्रा 2, तो 2 उसका मॉडुलस रहा होता, तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 8 आता है, समझ गए ना। हाँ सर। हाँ अच्छा, इन सबका मॉडुलस कितना है, 1, cos हाँ। स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, बाकी ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इस जगह पे। ओके, ऐसे ही सपोज करो कोई भी है z टू द पावर n, तो z टू द पावर n क्या लिख सकते हो बोलो, cos n थीटा आयोटा साइन। n थीटा, बिल्कुल सही है, और e टू द पावर आयोटा n थीटा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि n शुड बी इंटीजर, n क्या होना चाहिए, इंटीजर। हाँ ठीक है। 3/2 होगा तब नहीं होता ये, तब क्या होता है वो आएगा बाद में, वो माइवर थ्योरम होती है, बताऊंगा मैं। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलता है। ओके, एक पॉइंट और, ये बताओ जेड बार क्या आएगा, जेड बार, जेड बार है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, थीटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। sin थीटा, और ये एक्चुअल में क्या है, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा। सही है। हाँ। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जेड है e टू द पावर आयोटा थीटा, तो जेड बार क्या आता है, e टू द पावर आयोटा, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, हाँ ठीक है। ओके, अगेन ये मैंने आपको बोला था कल 4 फॉर्म बताए थे, उनमें 2 फॉर्म ये स्टार्टिंग वाले थे, फिर आपका आयोटा cos थीटा प्लस sin थीटा आता है, तो उनके बारे में डायरेक्ट कमेंट नहीं करते हैं, वहां पे आयोटा आप कॉमन कर लेना, ओके। हाँ सर। ठीक है, नोट करो सर। ठीक है, नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ, क्या डाउट है।
चलो ओके, नोट हो गया होगा ये, है ना? सब सिंपल ही है, देखते हैं। फोन नाही तो तुमच्या घरा शेजारचा असेल काय त्यांचं नाव काय ठीक है, चलो इसे रफ करते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल, cos x plus iota sin x power 5 cos 2x minus iota sin 2x power 10 upon sin x plus iota cos x, इसका भी पावर रख देते हैं कुछ तो 10 ही ठीक है। sin x माइनस आयोटा cos x, सपोज करो ये पावर है 15। आपको सिंप्लीफाई करना है ये, करो, देखो क्या करते हो, देखते हैं। अच्छा, मॉडुलस तो 1 ही है इसका, क्योंकि ये भी मॉडुलस 1 है, ये भी मॉडुलस 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो पावर सी 1 ही आ रहे होंगे और 1/1 भी 1 ही होता है। फाइनली आप इसका आर्ग्यूमेंट बताओ कितना आएगा।
ठीक है, आ गया होगा यार ये सब, है ना? अरे यार बोलो, ये हो गया ना क्वेश्चन? हाँ बोलो और डिनोमिनेटर वाली स्टेप समझ में नहीं आए। बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, तो समझ में आएगा तुम्हें। थोड़ा अपने आप ही दिमाग लगाओ, सब कुछ मेरे ऊपर क्यों छोड़ते हो? सही है ना, सब कुछ मेरे ऊपर क्यों छोड़ते हो? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, कैसे आ रहा है? ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। कोई डाउट है इस आंसर में? नहीं सर। आशु तुम बताओ कैसे है ये माइनस, और ये कैसे है बताओ? सर वो sin x plus iota cos x से iota कॉमन लिया, बिल्कुल सही बात है, आगे बताओ। तो फिर cos x माइनस iota sin x आता है उसका। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, 1 मिनट है ना? ठीक है, सिंपल है, आ गया होगा समझ में। आयोटा कॉमन है तो आयोटा टू द पावर 10 इज -1, और ये बनेगा cos x माइनस आयोटा sin x, वो होता है ये। ठीक है, इसमें से माइनस आयोटा कॉमन आएगा, वो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और ये बनेगा cos x प्लस आयोटा sin x यानी टू द पावर आयोटा x, और 15 यानी कि 15x। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अभी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो। नहीं सर। ओके डन, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, टफ नहीं है ये बिल्कुल भी, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 1 मिनट है बस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। sin x प्लस आयोटा cos x पावर n इज इक्वल टू sin nx प्लस आयोटा cos nx। ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 100। तो आपको इस स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस स्टेटमेंट की।
अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये cos x प्लस आयोटा sin x नहीं है यार, है ना? सुन रहे हो ना? तो हाँ cos x प्लस आयोटा sin x होता, तब आप 100% प्रोबेबिलिटी से लिख सकते हो कि cos x प्लस आयोटा sin x है तो उसकी पावर n क्या आएगा, cos nx प्लस आयोटा sin nx nx। लेकिन ये पोलर फॉर्म नहीं है, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे पहले ये बताओ। iota। ठीक है, तो कॉमन आएगा आयोटा टू द पावर n, और ये बनेगा अंदर cos x माइनस आयोटा sin x, हाँ और cos x माइनस आयोटा sin x को यू कैन राइट e टू द पावर माइनस आयोटा x, हाँ तो ये बन गया माइनस आयोटा nx। यहाँ पे भी आप आयोटा कॉमन लोगे तो ये बनेगा आयोटा बाहर, और ये हो गया cos nx माइनस आयोटा sin, nx। यानी ये बन गया। भाई cos x प्लस आयोटा sin x होता है या फिर cos x माइनस आयोटा sin x होता है ना, तभी पोलर फॉर्म बनती है। sin x प्लस आयोटा cos x में पोलर फॉर्म नहीं बनती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है भाई, ये तो क्या हो गया, अभी दोनों कैंसिल हो गए ना। हाँ तो सिंपल सा पॉइंट ये कि आयोटा टू द पावर n किसके इक्वल आना चाहिए। iota। तो देख लो आप क्या क्या रख सकते हो, n इज इक्वल टू 5, 2 3 4 नहीं रख सकते, 1 के बाद डायरेक्ट आएगा 5, 6 7 8 नहीं रख सकते, फिर डायरेक्ट क्या आएगा बोलो, 9 9, और सबसे लास्ट में 100 पॉसिबल नहीं है, 99 पॉसिबल नहीं है, 98 पॉसिबल नहीं है, 90। 7 तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 25। परसेंट। बस नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का पर्पस ये था बस कि cos x प्लस आयोटा sin x होता है तब तो आप डायरेक्ट पावर n अप्लाई कर सकते हो, लेकिन sin x प्लस आयोटा cos x है तो फिर ऐसे डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं होता है ना, तो केवल इतने ही परसेंट चांसेस है बस। ठीक है, नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नहीं सर। इतने सारे बच्चों में केवल एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है बस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि sin x प्लस आयोटा cos x की पावर n, यहाँ पे आप पावर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हो यार, ध्यान रखना है ना। cos x प्लस आयोटा sin x में करते हो, बेसिकली जो पोलर फॉर्म है उसी में करते हो, इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ अभी, ये नोट किया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये थोड़ा अच्छे से समझो। e टू द पावर आयोटा x क्या होता है, cos x प्लस आयोटा, sin और e टू द पावर माइनस आयोटा x
ये क्या होता है बोलो, cos x माइनस, sin x, iota sin x. हाँ तो एक चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि cos x, ये आप ये भी लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर आयोटा x अपॉन 2। इंपॉर्टेंट है, अगेन प्लस है तो cos आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो तो sin x इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, e टू द पावर आयोटा x माइनस E to the power माइनस e पावर अपॉन 2 iota. 2 आयोटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, और काफी सारे क्वेश्चंस इसकी वजह से काफी इजी हो जाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, cos x ये होता है e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2। अच्छा, सेम ही एंगल है, ध्यान रखना ना, सेम ही एंगल है, x है तो यहाँ पे भी x ही है। sin x ये होता है e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा। ओके, क्वेश्चन लिखो अभी, एग्जांपल, इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, prove z plus 1 upon z minus 1 is purely imaginary. If modulus of z is equal to 1, then prove that z plus 1 upon z minus 1 is purely imaginary. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक तो ये मेथड है कि यार ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ, z bar plus 1 upon z bar. हाँ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस बार। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा z प्लस 1 इंटू जेड बार माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इंटू जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बोलो, 0। हाँ, इसको अभी ओपन कर दो तो चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट आता है यहाँ पे। तो ये हो गया जेड जेड बार, ये हो गया जेड जेड बार, यानी ये हो गया 2 जेड जेड बार, ये है -1, ये है -1 यानी कि माइनस का 2, इधर आएगा प्लस जेड बार, माइनस जेड बार कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड ये भी कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, यानी कि जेड जेड बार इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 1, यानी मॉड जेड स्क्वायर कितना आ गया बोलो 1, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, -1 नहीं होता मॉड जेड यार, है ना, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गिवन था उसे ये प्रूव किया, यहाँ पे इससे ये प्रूव कर दिया ना, एक ही बात है। अब सेकंड मेथड जो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड समझ लो, इजी है मेथड ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाते हैं। सुनो, जेड मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ रहा है 1, तो जेड आप कंसीडर कर सकते हो 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा
थीटा, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, समझ गया ना? हाँ सर। अब आपको प्रूव करना है या कमेंट करना है जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन के बारे में। जेड कितना आ रहा है, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस वन अपॉन ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस। माइनस वन। क्लियर? हाँ। यहाँ पे ध्यान रखना, आप Yes. हाफ एंगल कॉमन लेते हो। कितना एंगल कॉमन लेते हो? हाफ एंगल कॉमन, हम्म, हाफ एंगल कॉमन मतलब क्या, इसका देखते हैं, रुको, है ना? लेकिन अब इतना समझो कि हाफ एंगल कॉमन आता है। अगेन इस कंसेप्ट का या इस मेथड का यूज तभी हो पाएगा जब यहाँ पे वन है। क्या है? वन। वन क्यों, वो तुम्हें समझ में आएगा अभी। ठीक है, तो इसमें हाफ एंगल कॉमन लो आप, तो ई टू द पावर आयोटा थीटा का हाफ होता है थीटा बाई टू। हाँ। ठीक है, ओके, तो इसमें से हाफ एंगल आ गया कॉमन, तो बाहर आ गया थीटा बाई टू। हम्म, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो? ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई टू प्लस ई टू द पावर 1/(-1)। हाँ, वन अपॉन कॉमन का मतलब होता है बेटे डिवाइड करना, और वन अपॉन का मतलब इंडेक्स नेगेटिव। ठीक है, सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल कॉमन लो। कितना आएगा बोलो? ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस माइनस e⁻−आयोटा थीटा बाई 2। ये कैंसिल। हाँ। ठीक है, अब सुनो, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। ये है प्लस, यहाँ पे आ जाओ, देखो इस जगह पे ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स क्या होता है? टू कॉस एक्स, हाँ। यानी कि टू टाइम्स कॉस सेम एंगल। तो कितना आएगा बोलो यहाँ पे? टू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय टू आयोटा साइन थीटा बाई टू। 2 sin थीटा बाई 2। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो आयोटा साइन। ओके, हाँ। प्लस कॉस माइनस है तो आयोटा साइन। अगेन ये टू भी कैंसिल हो गया, और फाइनली ये आ गया है माइनस आयोटा कॉट। थीटा बाय 2 तो ये कैसा नंबर है? प्योरली, इमेजिनरी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो रियली होती है ना, हाँ। और इसमें आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो प्योरली इमेजिनरी। ये प्रूव हो गया, इसका नोट करो। अब इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आप इसे नोट कर लो जस्ट। और कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं सर।
ठीक है, नोट करो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। देख लो एक बार इसको अच्छे से, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। देन रफ करें इसको अभी। हाँ सर। अब देखो शीट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो उसमें काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है शीट? एक सेकंड, अभी दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ। ठीक है, बेस्ट है। ओके, अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ना, देखो क्वेश्चन नंबर आप, ये मैंने आपको बोला था कि आप पाइलर फॉर्म वगैरह कर लोगे तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो क्वेश्चन नंबर B6 की बात कर रहा हूँ मैं ना। हाँ। ठीक है, 1 मिनट। Okay, so question number B6 is, let Z and omega be two non-zero complex numbers such that mod Z is equal to mod omega and argument of Z is equal to pi minus argument of omega, then Z is equal to। ठीक है, तो देखो mod Z और mod omega दोनों सेम है, तो सपोज करो Z है r e to the power iota थीटा, ओमेगा आप लिख सकते हो r e to the power iota phi, या अल्फा बीटा बोल देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ओके। अब इंफॉर्मेशन ये गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा। ठीक है, इस एग्जांपल के बाद छोड़ रहे हैं तुम लोग, है ना, तुम लोग पढ़ाने लायक हो नहीं वैसे, डेली पेशेंस रख के पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को। नेक्स्ट है ये, अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ये गिवन है आपको ऑलरेडी। ठीक है, अभी कमेंट करना है फाइनली Z के बारे में। तो देखो Z हो गया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, क्योंकि ऑप्शंस में ओमेगा है, तो Z है r e टू द पावर आयोटा अल्फा, अल्फा की प्लेस पे क्या लिख सकते हो बोलो? पाई माइनस बीटा। तो ये हो गया r e टू द पावर आयोटा पाई इनटू e टू द पावर माइनस आयोटा बीटा। हाँ। e टू द पावर आयोटा पाई कितना होता है बोलो? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका मॉडुलस है 1 और आर्ग्यूमेंट है पाई। -1, और ये हो गया अभी r e टू द पावर माइनस आयोटा बीटा। इधर देखो, सॉरी इधर नहीं, इधर देखो, ये ओमेगा है r e टू द पावर आयोटा बीटा, तो ओमेगा बार क्या आएगा? r e टू द पावर माइनस आयोटा बीटा। हाँ। cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा का बार यही होगा, cos बीटा माइनस आयोटा sin बीटा। तो बेसिकली बेटा ये ओमेगा बार लिखा हुआ है, समझ रहा है, समझ आया? हाँ। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? माइनस ओमेगा बार। ओमेगा बार, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करो भी अपने आप से। अभी क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करो, B7। क्वेश्चन नंबर B7 अटेम्प्ट करो।
Z1 Z2 भी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, ऊपर वाले क्वेश्चन में मॉडुलस सेम था, यहाँ पे मॉडुलस एक रेशियो में है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 दिस देन Z1 बार अपॉन Z2 इज इक्वल टू, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, करो ट्राई करो। बताओ क्या आंसर, देखते हैं। Z1 2r e to the power iota alpha, Z2 r e to the power iota beta। आशुतोष आंसर आ गया तुम्हारा? नहीं सर, सॉल्व कर रहा हूँ। सर वो अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? अल्फा इंटू बीटा है ना। यार तुम बेटा ऐसा Z1 क्यों Z2 करते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम आशुतोष? थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो यार। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज ऐसे लॉक होते हैं, समझ गए ना? हाँ, वैसे भी Z1 Z2 करने पे e to the power iota alpha beta नहीं आएगा, e to the power iota alpha plus beta आएगा, e to the power m into e to the power n, e to the power m plus n। Now question is Z var upon Z2. So what is Z var? Z1 var 2r e to the power minus iota alpha and Z2 r e to the power iota beta। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया अभी 2 इंटू e to the power माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 इंटू e to the power माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2। ओके, तो माइनस 3 पाई बाई 2, तो माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा कहाँ पे बोलो? पॉजिटिव y एक्सिस पे, समझ गए? हाँ तो ये फाइनली कितना आंसर आ गया? 2 आयोटा। ये आंसर, ठीक है। ये नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। अच्छा, होमवर्क में आप अभी सेक्शन सी तक कभी कर पाओगे क्या? सेक्शन सी इज ऑफ रेशनलाइज्ड थ्योरम, ज्योमेट्री। सेक्शन सी तक ट्राई करो, है ना? ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन सी तक ट्राई करो। ओके, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना, 6 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ज्यादा अब आ रहा है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मीटिंग एंड कर देंगे। कोई डाउट है बताओ अभी तक? सर टेस्ट के लिए कहाँ तक आने वाला है? क्या बोल रहे हो? टेस्ट के लिए आईएलएफ फॉर्म वो सब आने वाला है? हाँ, जहाँ तक पढ़ लेंगे बिफोर टेस्ट वो सब आएगा। ओके सर। हाँ, ठीक है, चलो ओके बेटा ना, बाय।